नमस्कार मित्रों। आज हम भाग 284 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 373 और सेक्शन 374। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 373 बीएनएसएस 2023 पर, which says us about judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind। विकृत चित्तता के आधार पर दोष मुक्ति के निर्णय के बारे में यह सेक्शन 373 बीएनएसएस 2023 बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोष मुक्त किया जाता है कि उस समय जब वह अभिकथित है कि उसने अपराध किया, वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप, नेचर ऑफ द एक्ट, जिस कार्य का अपराध होना कहा जाता है, इस कार्य का अभिकथित है कि वह अपराध है, या यह कि वह कार्य जो है दोषपूर्ण है अथवा वह कार्य विधि के प्रतिकूल है, वह जानने में, उसको समझने में असमर्थ था। तब वैसे स्थिति में जो निष्कर्ष निकाला जाएगा, उस निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टतः कथित होगा कि उस व्यक्ति ने वह कार्य किया या उस व्यक्ति ने वह कार्य नहीं किया। यह है मित्रों सेक्शन 373 बीएनएसएस 2023, which says us about judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind। इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 374 बीएनएसएस 2023, उस पर हम लोग चर्चा करें। which says us about person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody। वो जो विकृत चित्तता के आधार पर दोष मुक्त किया गया व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को विकृत चित्तता के आधार पर दोष मुक्त किया जाता है, वैसे व्यक्ति को सुरक्षित ढंग से अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के बारे में यह सेक्शन बताता है। कहता है मित्रों यह सेक्शन 374 बीएनएसएस 2023 कि जब कभी जो निष्कर्ष निकाला गया, जो सेक्शन 373 में अभी हम लोगों ने देखा कि निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टतः कथित होगा कि उसने वह कार्य किया या नहीं किया, तो यह सेक्शन कहता है कि जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य को किया है, कि अभिकथित कार्य को किया है, यह निष्कर्ष में जब कथित कथन है किया हुआ, तब मजिस्ट्रेट साहब अथवा न्यायालय, इन दोनों में से जिनके भी समक्ष उसका विचारण किया गया है, उस दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर जो पाई गई अपराध होता, तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जो मजिस्ट्रेट साहब को अथवा उस न्यायालय को जिन्होंने विचारण किया है उनको ठीक लगे, ऐसे स्थान में अथवा ऐसी रीति में सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देंगे, या उसको, उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार अथवा मित्र को सौंपने का आदेश देंगे। और ये जो कार्रवाई करेंगे ये मजिस्ट्रेट साहब अथवा न्यायालय, इस बात की, इस कार्यवाही का रिपोर्ट वो राज्य सरकार को भी देंगे। मित्रों, अब इसमें जो दो बातें आई कि वह किसी सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देंगे, तो यदि सुरक्षित अभिरक्षा में उसको निरुद्ध करने का आदेश देते हैं और उसको इस बात के लिए
लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में निरुद्ध करने का कोई आदेश अगर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब अथवा न्यायालय, तो उसके लिए उनको राज्य सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017 के उपबंधों के अधीन जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अधीन ही, उस नियमों के अनुसार ही वो आदेश देंगे, अन्यथा नहीं दे सकेंगे। नंबर 1। और नंबर 2 कहता है कि अगर वह नातेदार को अथवा मित्र को सौंपने का भी आदेश दे सकेंगे, वो मजिस्ट्रेट साहब अथवा वो न्यायालय जिन्होंने वैसे व्यक्ति का विचारण किया है और उसको दोष मुक्ति की बात हुई है, तो जब नातेदार को अथवा मित्र को जब सौंपने का आदेश देंगे, तो वहां पर उसके नातेदार अथवा मित्र के आवेदन पर देंगे। कहता है ये सेक्शन कि अभियुक्त को किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश जो है वह उसके वैसे नातेदार अथवा मित्र के आवेदन पर दिया जाएगा, और जबकि उस आवेदन से जो है न्यायालय जो है, वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, उनको ये समाधानप्रद होना, प्रतिभूति हो उनको वो देगा, वो इस बात के लिए वो नातेदार या मित्र सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन, किस बात का सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन देगा, तब वो उसके आवेदन से सेटिस्फाइड होकर के और सिक्योरिटी सेटिस्फाइड होकर के उसको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। उससे वो ये होगा कि नंबर 1 कि जिस व्यक्ति को उसने सौंपा जा रहा है, उस नातेदार को अथवा मित्र को, उसका वह समुचित देख रेख करेंगे, और वह व्यक्ति खुद को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को क्षति न पहुंचा दे, इसके लिए उसको निवारित करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उसका रोकथाम करेंगे। और नंबर 2 कि उस सौंपे हुए व्यक्ति को ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समय व ऐसे स्थान पर जो राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, उसे निरीक्षण के लिए वहां पेश करेंगे। तो ये है मित्रों सेक्शन 374 BNSS 2023, which says us about person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।